हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि एक आईएएम यूज़र हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको एडब्ल्यूएस कंसोल में। तो देखिए, मैं आ गया हूँ एडब्ल्यूएस लॉगिन पेज में। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे दो टाइप के यूज़र होते हैं, एक रूट यूज़र, एक आईएएम यूज़र। और रूट यूज़र जो होता है उसके पास वही सबसे पहला यूज़र होता है किसी भी एडब्ल्यूएस अकाउंट में, जिसको लॉगिन करने के लिए आपको मेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इस रूट यूज़र के पास वो सारे परमिशन होते हैं और ये एज ए एडमिन काम करता है। ठीक है, तो इसको लॉगिन करने के लिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, पासवर्ड मैंने सेव है, लॉगिन कर लिया। ये मैं आ गया एडब्ल्यूएस कंसोल में। अगर आपको आईएएम का जो सर्विस है उसके अंदर जाना है तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च करिए आईएएम। ठीक है, और जो पहला आएगा उसको आप ओपन कर लीजिए। अगर आप पहले काम किए हो तो रिसेंटली विजिटेड में आपको दिख जाएगा। तो ये आईएएम के अंदर हम लोग आ गए। यही है आईएएम का डैशबोर्ड। जो ये पहला ओपन आपको दिख रहा है पेज, ये है आईएएम का डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो पहला यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, फिर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आपको मिलेगा यूज़र ग्रुप्स, यूज़र्स, रोल्स, पॉलिसीज़, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स, अकाउंट सेटिंग और भी बहुत सारे चीज़ हैं। ठीक है, तो हम सारी चीज़ देखेंगे एक-एक करके। तो आप हमें क्या करना है, हमें यूज़र बनाना है। अगर आपको यूज़र बनाना है ना, तो आप सिंपली एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर सेकंड ऑप्शन है यूज़र्स, उस पे क्लिक करो। ठीक है, तो आप यूज़र में आ जाओगे। ठीक है, यूज़र के पैनल पे आ जाओगे, या फिर आप डैशबोर्ड में हो तो ये नीचे देख रहे हो आई एम रिसोर्सेस। ठीक है, इसमें देखो यूज़र ग्रुप जो है वो 0 है, यूज़र्स भी 0 है, रोल्स 14 अटैच है, पॉलिसी 0 है और आइडेंटिटी प्रोवाइडर 0 है। तो आप यहाँ 0 पे जाके एरो एरो लाओगे तो 0 है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी पहुँच जाओगे यूज़र पैनल पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी यूज़र नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ मेरा एक यूज़र है, अ, कोई यूज़र 1 के नाम से मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे वो उसको एक्सेस देना है, EC2 का एक्सेस देना है। ठीक है, तो EC2 का एक्सेस कैसे देंगे? तो पहले तो यूज़र है तो यूज़र तो बनाओगे ना, पहले तो यूज़र बनाओ, एक्सेस बाद में देखेंगे। तो पहले यूज़र बनाते हो, नया जॉइन किया मेरे टीम में, हमको उसको एक्सेस देना है, तो पहले यूज़र बनाओ। तो यूज़र में आओ, यहाँ क्रिएट यूज़र पे जाओ और यहाँ यूज़र नेम दे दो। मैं दे देता हूँ, मान लेते हैं मैं अभी यूज़र 1 के नाम से ही दे देता हूँ। आप कोई भी नाम से दे सकते हो, मैं यूज़र नाम के से दे सकता हूँ। उसके बाद अगर आप अभी इसको नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा परमिशन ऑप्शन पे। तो मुझे परमिशन ऑप्शन पे अभी नहीं आना है। मुझे क्या करना है, अभी अगर इसको नेक्स्ट करके हम अगर आगे सेट कर दें, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको वो यूज़र क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसको कोई भी पासवर्ड अटैच नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको यूज़र बनाने वक्त ही अगर किसी यूज़र का पासवर्ड सेट करना है, तो आपको ये नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल, ये आपको टिक करना पड़ेगा। मतलब ये ऑप्शन बोलता है कि ये जो यूजर आप बनाने जा रहे हो, क्या उसको एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस आप देना चाहते हो? तो हाँ, हमको देना है। नहीं देंगे तो वो उसको CLI से एक्सेस करना पड़ेगा। तो हमको CLI से नहीं देना है, उसको AWS कंसोल का एक्सेस देना है। तो उसको आप टिक कर लेना। ठीक है, नीचे आओगे तो यहाँ पे यूज़र टाइप ऑप्शन देगा। तो स्पेसिफाई अ यूज़र इन आइडेंटिटी सेंटर, या तो आप उस पे बना लो, या फिर एक आई वांट टू क्रिएट एन यूज़र, मुझे एक नया यूज़र बनाना है। तो मैं आइडेंटिटी सेंटर पे यूज़र स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। मतलब आइडेंटिटी सेंटर पे ऑलरेडी यूज़र है, आप वहाँ से उठा लो, तो मैं नहीं चाहता। मैं यूज़र बनाना चाहता हूँ, ये जो मैंने नाम दिया है इसको मैं बनाना चाहता हूँ। तो वो आप सेकेंड ऑप्शन लेना, आई वांट टू क्रिएट एन आईएम यूज़र, मैं यूज़र बनाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर पूछेगा कि कंसोल का पासवर्ड, फिर आप बताइए क्या सेट करना चाहते हैं। तो आप ऑटो जनरेटेड पासवर्ड लेना चाहते हैं या फिर आप कस्टम देना चाहते हैं? तो ज़्यादातर कंपनी जो है वो ऑटो जनरेटर ही यूज़ करते हैं।
ज़्यादातर मैंने देखा है। लेकिन बेहतर होगा कि आप कस्टम पासवर्ड सेट करो, ठीक है? कस्टम ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आपका कोई कस्टम पासवर्ड है तो आप वो सेट करके दे दो, ठीक है? तो आपको जो भी अच्छा लगे तो दे देना। अभी मैं कस्टम पासवर्ड ही दे देता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ इसके नीचे वाला ऑप्शन जो यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट दिस साइनिंग रिकमेंडेड, ये बोलता है कि जो यूज़र आप बनाओगे, पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो तो सेट कर दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ, मतलब एडब्ल्यूएस जो बोलता है कि यूज़र जब लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम, उस समय उसको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि काइंडली चेंज योर पासवर्ड, ठीक है? आप भी कभी कंपनी में काम करो, लैपटॉप पे लॉगिन करोगे तो वो बोलता है कि काइंडली आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए, वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को यूज़ नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करते हो, कंट्रोल ऑल्ट डेल, और उसके बाद क्या करते हो, पासवर्ड चेंज करते हो, ठीक है? तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग वही परमिशन देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे भी ऐसे ही होता है। पासवर्ड जो है आपको सेट करना पड़ेगा, उन लोग यूज़र को ये टिक कर हम लोग जो ऑप्शन टिक कर देते हैं ताकि यूज़र जो है अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर ले, ठीक है? ये ज़्यादा अच्छा भी है। तो फिर इसमें क्या है, तो आप कस्टम पासवर्ड ना लेकर के ऑटो जनरेटेड ले लो, क्योंकि पासवर्ड चेंज तो होगा ही, तो ज़्यादा बेहतर है ऑटो जनरेटेड ले लो, है ना? तो देख लो आपको जो भी कन्वीनिएंट लगे, और ये टिक करना जब पासवर्ड आपको चेंज करना है, तो अभी मेरे को नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, अभी नहीं करना है, ठीक है? अब परमिशन ऑप्शन में, इस ऑप्शन पे क्या-क्या मिलता है? तो इस ऑप्शन में 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है? सेट परमिशन वाले ऑप्शन में 3 ऑप्शन, एक ऐड यूज़र टू ग्रुप, मतलब किसी यूज़र को किसी ग्रुप में ऐड करना है क्या आपको? या फिर आपको कोई परमिशन आपने कहीं पे बनाया है, उस परमिशन को आपको कॉपी करना है क्या? या फिर आपको कोई पॉलिसी अटैच करना है? आपको आपको क्या करना है? अभी अभी मुझे जो है, अभी मैं करता हूँ, एक ले लेता हूँ केवल रीड ओनली का, ठीक है? EC2 का मैं EC2 रीड ओनली का मैं एक्सेस ले ये परमिशन अभी सेट कर देता हूँ। अगर आपको यूज़र बनाने वक़्त ही जब आपको पॉलिसी सेट करना है, उस समय आप जो है क्या करना है, आपको अटैच पॉलिसी डायरेक्टली ऑप्शन वाला सेलेक्ट करना है और पॉलिसी सेट करना है। अभी मैं बेसिकली रीड ओनली एक्सेस दे रहा हूँ, देखिए अमेज़न EC2 रीड ओनली एक्सेस, ये मैं अभी परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है? और मैं उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप देख लो रिव्यू एंड क्रिएट, यहाँ टैग देना है तो आप टैग दे सकते हो, ठीक है? मुझे अभी नहीं देना, टैग के बारे में मैं बता चुका हूँ, और क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दो। तो ये यूज़र जो है बन गया, ये कंसोल पासवर्ड जो है दिखा रहा है, ठीक है? तो ये पासवर्ड जो है मेरा बन चुका है, ठीक है? आप पासवर्ड यहाँ से देख सकते हो। रिटर्न टू यूज़र लिस्ट, आप डाउनलोड CSV भी कर सकते हो ताकि सेव करके रख लो और यूज़र को भेज सको। यहाँ पे यूज़र बन गया हमारा। क्या मैं इस यूज़र से लॉगिन कर पाऊँगा? तो अभी आप मैं इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ। आप एक ही इनकॉग्निटो में क्यों ओपन कर रहा हूँ? क्योंकि आप यहीं पे जब अगर एक्सेस करने जाओगे दूसरे यूज़र से, तो हो सकता है वो आपको लॉग आउट का ऑप्शन दे दे, ठीक है? तो मैं अभी जो है यहाँ पे इसको नहीं लॉग आउट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इनकॉग्निटो में ओपन कर रहा हूँ, वापस एक नया AWS, ठीक है? यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे जाओगे तो आप जो है ये यूज़र पे जाओगे, यूज़र पे ओपन करना, करने के बाद अगर किसी यूज़र को आपको भेजना है ना, तो भेजने वक़्त आप यूज़र को डिटेल तो भेजोगे ही, ये इसका ARN है, ठीक है? लॉगिन कंसोल ने लास्ट लॉगिन अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने लॉगिन ही नहीं किया है, तो कहाँ से दिखाएगा? ठीक है? तो ये परमिशन हमने सेट किया, ये सारे चीज़ आप देख सकते हो, ग्रुप देख सकते हो, टैग देख सकते हो, टैग अटैच नहीं किया था, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देख सकते हो। जब भी आप यूज़र को भेजोगे ना, तो यूज़र को क्या है, इस ये वाला लिंक उसको देना, ठीक है? कंसोल साइनिंग लिंक। ये लिंक दोगे तो क्या होगा मालूम है? आप जब यहाँ पे लॉगिन करोगे IAM यूज़र पे, तो यहाँ पे अभी अकाउंट आईडी माँग रहा है, तो अकाउंट आईडी आपको देना पड़ेगा। अगर अकाउंट आईडी अगर आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो भी आपका एडमिन का अकाउंट है वहाँ पे जाना,
इस पे क्लिक करना, ये है, यही है इसका अकाउंट आईडी, तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे ही आप कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो ये बेसिकली पहले अकाउंट आईडी क्यों दे रहे हैं, ये इसको बता रहे हैं कि कौन से अकाउंट पे हमको लॉगिन करना है, ठीक है। और जैसे ही इसको नेक्स्ट करोगे तो AWS डिटेक्ट कर लेगा, अच्छा आपको इस अकाउंट पे लॉगिन करना है, तो बताइए किस यूज़र से आप लॉगिन करने जा रहे हो। तो आपको यूज़र मैं कहता हूँ यूज़र 1 से मैं लॉगिन करना चाह रहा था, तो बोलता है ठीक है तो पासवर्ड बताइए, तो मैं पासवर्ड बता देता हूँ, ये है पासवर्ड। और जैसे ही हम इस पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, मैं कंसोल पे लॉगिन हो जाऊँगा। किसके थ्रू से? यूज़र 1 की मदद से मैं लॉगिन हो जाऊँगा। अभी मैं लॉगिन हो गया, ठीक है? ठीक है? अभी आप देखो यहाँ पे हर जगह यहाँ पे एक्सेस डिनाय, यहाँ पे एक्सेस डिनाय, मतलब मुझे परमिशन नहीं है। मैंने क्या परमिशन दिया था? मैंने केवल रीड ओनली दिया था, किस चीज़ का? EC2 का। तो EC2 पे क्लिक करिए या फिर सर्च कर लीजिए, मेरे को नीचे दिखा तो मैंने क्लिक कर दिया। फिर देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे मुझे एक्सेस रीड ओनली का है तो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं वापस से जाता हूँ उसी पे, यहाँ पे यूज़र पे परमिशन पे जाता हूँ और मैं इस परमिशन को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? पॉलिसी मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं जाता हूँ वापस से और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो ऊपर देखो यहाँ पे user1 मेरा अकाउंट आईडी, ठीक है? इसको क्लिक करोगे तो अगर आप किस यूज़र से काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ आपको देखना है अगर, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखना, ये IAM यूज़र और किस यूज़र से लॉगिन वो दिखेगा आपको, ठीक है। अगर ऐसा दिखे तो समझ जाना आप IAM यूज़र्स पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब कैसे समझोगे कि ये IAM यूज़र पे है और रूट यूज़र पे है? तो IAM यूज़र पे लॉगिन करोगे तो यहाँ IAM यूज़र लिखा हुआ आएगा, लेकिन क्या रूट यूज़र पे आता है? तो देख लो भाई। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे है? नहीं है, केवल अकाउंट आईडी है, ठीक है? तो इस तरह से आप समझ सकोगे कि आप किस आईडी से लॉगिन हो और किस आईडी से लॉगिन नहीं हो, ठीक है? अभी मैंने वहाँ से क्या किया, रीड ओनली का परमिशन हटा दिया। अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा। ये क्या आया? एपीआई एरर, एपीआई एरर, एपीआई एरर। ज़रा इंस्टेंसेस पे क्लिक करते हैं। ये क्या लिखा? यू डोंट you are not authorized to perform this operation. User इतना is not authorized to perform operation because no identity based policy allow to EC2. ठीक है, कोई भी परमिशन इसको नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप कोशिश भी करोगे लॉन्च इंस्टेंस बनाने के लिए, तो जैसे ही सारे फिल कर दोगे, लॉन्च करोगे, वो वापस से आपको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो कोई भी परमिशन नहीं है। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी परमिशन नहीं दूंगा मैं और यूज़र बना दूंगा, तो उसको क्या होगा, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी आप जो है आपके टीम में एक बंदे हायर किए हो केवल इंस्टेंस बनाने के लिए, तो आप सिंपली जाओ उसी यूज़र पे और यहाँ परमिशन ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो कोई भी पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे ऐड परमिशन पे जाओ, ऐड परमिशन पे क्लिक करो और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। अभी मैं कहता हूँ उसको कि भाई उसको परमिशन दे दे एडमिन का, ठीक है। तो एडमिन फुल एक्सेस अगर दे दोगे तो ये पूरे चीज़ का एक्सेस उसको मिल जाएगा, वो एडमिन बन जाएगा, ठीक है। वो सारे चीज़ एक्सेस कर पाएगा। तो एडमिन एक्सेस नहीं देना है आपको, किसका एक्सेस देना है? फुल परमिशन EC2 का एडमिन एक्सेस देना है। तो EC2 एडमिन, ठीक है। EC2 एडमिन नहीं आया, EC2 लिखो और नीचे जाओ, यहाँ पे देखो ये Amazon EC2 फुल एक्सेस, ठीक है। मतलब Amazon EC2 का हमको फुल एक्सेस देना है इस यूज़र को, तो ये सेलेक्ट करो। ऐसा आपको हर सर्विस का मिलेगा, S3 का भी फुल एक्सेस आता है, EC2 का भी फुल एक्सेस आता है, लेमडा का भी आता है, हर चीज़ का आपको मिलेगा, ठीक है। तो फुल एक्सेस से जब सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड परमिशन पे क्लिक कर देंगे। अभी मैंने उसको EC2 का फुल एक्सेस दे दिया, मतलब वो यूज़र सारे चीज़ कर पाएगा। अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नो इंस्टेंस, अब ये देख पा रहा है। तो क्या ये VM बना पाएगा? तो चलो देखते हैं। अभी मैं सिडनी में हूँ, मैं चला जाता हूँ ओहायो में, ठीक है। रीज़न आप सेट कर लेना, एक ही रीज़न पे काम करना कोशिश करना। किसी भी यूज़र पे अगर करोगे तो एक ही यूज़र सेट, अरे एक ही रीज़न पहले सेट कर लेना। अभी लॉन्च इंस्टेंसेस क्रिएट करता हूँ, यहाँ दे देता हूँ VM1, अमेज़न लिनक्स ही लेता हूँ, T2 माइक्रो, सेलेक्ट की पेयर मैं ले लेता हूँ।
अभी मेरे को की पेयर क्यों दिख रहा है, ठीक है, मैं की पेयर बना हुआ है इसीलिए दिख रहा है, और लॉन्च इंस्टेंसेस पे बना देता हूँ। तो देखते हैं ये बना पाता है। तो ये बना पाया, यानी ये बना लिया, ये ऑलरेडी जो है वो वीएम बना सकता है। तो देखो ये वीएम बना दिया, इंस्टेंसेस पेंडिंग में है, अभी ये रनिंग में आता है, थोड़ा वेट करते हैं। अभी रनिंग में आ गया, तो ठीक है, ये यूज़र जो है वीएम बना सकता है। मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो ये वीएम जो है बन गया, ठीक है, और यूज़र से लॉगिन भी हम लोग हो गए। वापस से जाते हैं, डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यूज़र से हम लोग कस्टम यूज़र से लॉगिन करके सारे काम कर सकते हैं, सारे नहीं, EC2 का काम, ठीक है, सारे मत समझना। वापस से आओ इस पे। अब यहाँ पे आप क्या-क्या देख सकते हो। तो मान लो कभी भी आप यूज़र को ट्रैक करना चाहते हो कि वो क्या काम कर रहा है, कौन सी सर्विस यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ आप कैसे देखोगे? तो परमिशन टैब में तो आप परमिशन देख सकते हो, साथ ही साथ परमिशन बाउंड्री सेट कर सकते हो, ठीक है? और अगर कोई पॉलिसी जनरेट करना है क्लाउड ट्रायल के लिए, ठीक है? अगर कोई लॉग्स वगैरह देखना है आपको तो यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ग्रुप्स में जाओगे तो वहाँ ग्रुप दिखाएगा, आप किस ग्रुप में हो या नहीं हो वो दिखाएगा। अगर आपको ऐड करना है इस एक्जिस्टिंग यूज़र को ग्रुप में, तो आप यहाँ यूज़र पे जाके यहाँ से ऐड यूज़र टू ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पहले करना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप है नहीं, अगर होता तो दिखा देता। सेलेक्ट करते, ऐड ग्रुप टू यूज़र करते तो वो ऐड हो जाता, ठीक है? टैग मैंने बताया आपको, कोई भी टैग देना इस यूज़र को कि इसका नाम क्या है, साथ ही साथ इस किस डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता है, इसका हायरिंग मैनेजर कौन है, और साथ ही साथ इसकी आईडी क्या है। ऐसा अगर देना है तो आप दे सकते हो। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आप आके देखोगे तो ये कंसोल लॉगिन साइनिंग है। ये मैंने ये आपको क्यों बोला था मैंने देने के लिए कि देखो, अगर ये जैसे ही दोगे ना आप लिंक और बोलोगे इस लिंक पे जाके इस ओपन करो, जैसे ही बंदा इसको ओपन करेगा तो जो अकाउंट आईडी आपने दिया था और डिटेक्ट किया था, उसके बाद आपने नेक्स्ट किया था, तो वो चेक किया कि कौन सा अकाउंट आईडी है। और लिंक दोगे तो डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेगा और डायरेक्ट इस पेज पे ला देगा, और वो बंदा केवल अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा और लॉगिन करेगा, लॉगिन हो जाएगा। ये अकाउंट आईडी उसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा था आपको, देखो यहाँ पे प्लीज़ साइनिंग इन अगेन बोल दिया ना, क्योंकि मैंने एक ही टैब में वापस से लॉगिन करने की कोशिश किया, इसीलिए मुझको ऐसा आया। इसीलिए मैंने इनकॉग्निटो में जो है ओपन किया था, ठीक है? तो कभी भी आपको मल्टीपल यूज़र के जो है कंसोल पे लॉगिन करना होगा, तो आपको ऐसे ही अलग-अलग क्या कहते हैं ब्राउज़र पे लॉगिन करना पड़ेगा। एक तो इनकॉग्निटो में कर लो ज़्यादा अच्छा है, या फिर एज में कर लो, ठीक है? अब मैं नीचे क्लिक करता हूँ, साइनिंग रूट यूज़र से मैं लॉगिन वापस से कर लेता हूँ, ठीक है? वापस से मैं यूज़र के अंदर ही हूँ, ठीक है? तो ये दे देना, तो वो बंदा डायरेक्टली लॉगिन पेज में चला जाएगा। एमएफ है, ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है? सीएलआई से हम जब एक्सेस किए थे, उस समय हमने एक्सेस की बनाया था, ठीक है? तो यहाँ यहीं पे आपको एक्सेस की यूज़र के अंदर आकर के आपको एक्सेस की बनाना पड़ेगा, अगर आपको सीएलआई को यूज़ करना है तो। जब भी आपको CLI यूज़ करना है और यूज़ करके उस यूज़र को अगर एक्सेस देना है CLI का, तो उस समय CLI जब लॉगिन करोगे, तो आपको एक्सेस की और सीक्रेट की आपको जो है देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट करना पड़ेगा, फिर जाकर के वो बंदा जो है अपना एक्सेस की सीक्रेट की यूज़ करके सब काम कर पाएगा। या तो आप क्या वो बंदा जनरेट कर पाएगा? तो जाओ, अगर ऐसा होगा कि मैंने उस बंदे को बना दिया, तो क्या बंदा जनरेट कर पाएगा अपना? तो IAM में जाओ और देखो कि उस बंदे के पास एक्सेस है क्या? नहीं, एक्सेस डिनाई, एक्सेस डिनाई, एक्सेस डिनाई, एक्सेस ही नहीं है। यूज़र पे जाओ, तो यूज़र में एक्सेस डिनाई है ही नहीं उसके पास। तो आपको इसका भी एक्सेस जो है देना पड़ेगा, तब जा कर के वो एक्सेस की बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं देना चाहते हो, तो मत दो, आप खुद एक्सेस की जनरेट करके उसको दे दो। अगर आप उसको एक्सेस देना चाहते हो IAM का, तो IAM का दे दो, ठीक है? वो आपके ऊपर है। एसएसएस पब्लिक की फ्लोर क्लाउड कमिट, अगर आपको कोई एसएसएस पब्लिक की बनाना है, कोड कमिट के साथ अटैच करना है, मतलब जैसे कि गिट रेपो होता है ना, बिट बकेट गिट, ठीक है, इस तरह के जो
वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं जहाँ पे कोड वगैरह स्टोर होते हैं, तो वहाँ से अगर आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, पब्लिक की अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। एचटीटीपी ग्रिड क्रेडेंशियल अगर कोई आपको डालना है, एक्सेस लेना है तो यहाँ पे वो डालना पड़ेगा आपको। अगर अमेज़न की स्पेस करना है, जैसे कि ये अलग चीज़ है, इसको मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है? ये अभी अलग चीज़ में चले जाएँगे, बाद में बताऊँगा, ठीक है? ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको इतना ही ज़रूरत है। एक्सेस एडवाइज़र ये बहुत इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है, ठीक है? कौन से यूज़र क्या एक्सेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, कब एक्सेस किया, क्या एक्सेस किया। मान लेते हैं मैंने यूज़र 1 को दिया था ना, EC2 का था, देखो यहाँ पे अमेज़न EC2 है, फुल एक्सेस उसको दिया था हम लोग ने, कब लास्ट एक्सेस किया है, तो आज ही एक्सेस किया है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, मान लेते हैं हमने 10 पर यूज़र ने बोलेगा नहीं हमको IAM का भी चाहिए, हमें कोड कमिट का चाहिए, कोड डिप्लॉय का चाहिए, S3 का चाहिए, 10 सर्विसेज़ का नाम बता दिया, लेकिन जब वो काम करने जा रहा था, उस वक़्त हम लोग को क्या पता चला कि वो बंदा जो है केवल 4 ही सर्विस यूज़ कर रहा है, बाकी के 6 सर्विस तो यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो वो बंदा तो आपको आके बोलेगा नहीं। तो आपको आके एक्सेस एडवाइज़र में क्या करना होगा, उस यूज़र को क्लिक करके देखना पड़ेगा कि अरे! वो बंदा तो इतना चीज़ बोला था एक्सेस देने के लिए। तो आप गए यहाँ परमिशन में, आपने देखा कि मैंने उसको EC2 का, S3 का सारे का एक्सेस दिया है, लेकिन एक्सेस एडवाइज़र में मैं देख रहा हूँ कि वो केवल EC2 एक्सेस कर रहा है, बाकी के 9 सर्विसेज़ जो है वो एक्सेस ही नहीं कर रहा है। तो आप क्या करो, परमिशन में जाओ और वो एक्सेस को डिलीट ही कर दो, तो उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा, है ना? या फिर उसको इंटीमेशन दे दो, पहले डिलीट करने से पहले इंटीमेशन दे दो कि आप जो है ये सर्विस यूज़ नहीं कर रहे, तो एज़ ऑफ नाउ फिलहाल के लिए जो है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ परमिशन, जब आपको फर्दर ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेल ड्रॉप करना, हम आपको एक्सेस दे देंगे, ठीक है? आप कितने दिन से एक्सेस किए हो, नहीं किए हो, आप उसको बता देना, ठीक है? आप इस पे क्लिक करोगे सर्विसेज़ पे तो यहाँ पे देख लो, डिस्क्राइब इंस्टेंसेस देखा, टुडे देखा, किस रीजन पे देखा है, तो ओहायो रीजन पे देखा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। दूसरे पे है क्या? दूसरे पे भी है ओहायो पे, तीसरा पे आप सिडनी पे थे, ठीक है? सिडनी पहले पहले हम लोग सिडनी पे थे ना, तो सिडनी पे देखो, सिडनी पे है। फिर यहाँ पे एक्सेप्टेड एड्रेस ट्रांसफर, पहले तो नो एक्सेस था, ठीक है? जब एक्सेस मिला तो हम लोग सिडनी पे थे, फिर हम लोग ओहायो पे गए, ठीक है? उसके बाद हम लोग पहला पेज पे आ जाते हैं, फिर हम लोग जो है डिस्क्राइब इंस्टेंस, टर्मिनेट इंस्टेंस, ये सारे काम किए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन पे इसको यूज़ करो, बहुत अच्छा चीज़ है। और यहाँ पे भी देख सकते हो लास्ट लॉगिन कंसोल पे कब किया था, वो तो आज ही किया था, ठीक है? तो ये सारे डिटेल्स जो है आप देख सकते हो यूज़र के। तो इस तरह से जो है हम लोग यूज़र बना सकते हैं और यूज़र के सारे डिटेल्स जो है हम चेक कर सकते हैं और उसको हम परमिशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने आज देखा कि यूज़र बनाना, यूज़र को परमिशन सेट करना और सारी चीज़ें जो है वो हमने देखा। ठीक है? चलिए, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और साथ ही साथ अगर आप मेरे यूट्यूब में यूट्यूब चैनल पे नए हैं या फिर पहले से देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में तो कुछ गया है नहीं, ठीक है? वो तो आप लोग भी जानते हो। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या है, मेरे लिए भी अच्छा है और आप लोग के लिए भी अच्छा है कि कल को चल के कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? और नोटिफ़िकेशन इनेबल करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप देख पाओगे, है ना? और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर देना ताकि कि जिसको ज़रूरत है AWS जिनको सीखना है तो उनके पास ये वीडियो जो है पहुँच जाए। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्रुप कैसे बनाते हैं और इस यूज़र को मैं डिलीट नहीं करूँगा, इस यूज़र को मैं ग्रुप में ऐड करूँगा, फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद।